Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Raisul Hassan and today's lecture is the continuum of the WKB method series. This is the third and last lecture of that series. जैसा कि हम लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके थे 2 कंडीशंस के बारे में। हमारे पास पहली कंडीशन थी कि अगर पार्टिकल की एनर्जी इंक्रीज़ कर जाए वह पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम से, तो हमारे पास उस कंडीशन के लिए एक वेव फंक्शन आया था जिसकी कुछ वैल्यू इस तरह की थी, और ये वैल्यू शो करवा रही थी कि जो हमारे पास सिस्टम होगा वो एक ऑसिलेटरी बिहेवियर शो करेगा। इट मीन्स द सिस्टम इन विच द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज दैन द पोटेंशियल, दिस पार्टिकल विल बिहेव लाइक अ क्लासिकल सिस्टम एंड दिस विल शो ऑसिलेटरी बिहेवियर। और जो दूसरी कंडीशन थी जिसके लिए हमारे पास पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम ग्रेटर था एनर्जी ऑफ द पार्टिकल से, तो उसके लिए भी हमारे पास एक वेव फंक्शन आया था जो हमें शो करवा रहा था कि ये सिस्टम हमें एक्सपोनेंशियली डिकेइंग बिहेवियर शो करेगा, और ये जो सिस्टम था वो हमारे पास नॉन क्लासिकल सिस्टम था। आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि अब इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस ये करना चाहते हैं कि हमारे पास एक थर्ड कंडीशन है, उसके अंदर एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इक्वल हो गई है पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम से। मतलब कि हमारा जो पार्टिकल मौजूद है पोटेंशियल के अंदर, उसकी एनर्जी और जो पोटेंशियल जो हमारा पूरा सिस्टम है उसका पोटेंशियल दोनों आपस में इक्वल हो चुके हैं। तो क्या होगा? WKB मेथड के अंदर वो ये कह रहा था कि अगर पार्टिकल की एनर्जी इक्वल टू हो जाए पोटेंशियल के, तो जो हमारे पास मोमेंटम होगा वो अप्रोच कर जाएगा ज़ीरो के, और अल्टीमेटली द वेव फंक्शन ऑफ दैट पार्टिकल विल आल्सो अप्रोच टू इन्फिनिटी। तो इसका मतलब है कि हमारे पास WKB मेथड था वो अल्टीमेटली फेल हो गया, अप्रोक्सीमेशन मेथड फेल हो गया, जनरल अप्रोक्सीमेशन मेथड फेल हो गया इसको एक्सप्लेन करने में कि अगर पार्टिकल और पोटेंशियल की एनर्जी सेम हो जाए। तो हम आज के टॉपिक में इसको डिस्कस करेंगे और इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे कि हम किस तरह और किस मेथड को यूज़ करते हुए हम इस पार्टिकल की तीनों स्टेट्स का वेव फंक्शन मालूम कर सकें। विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। कि हमारे पास एक सिस्टम है जिसके अंदर पार्टिकल का लेफ़्ट साइड पर जो हमें इस फिगर में देखें, हमारे पास लेफ़्ट साइड पर जो दिया गया है वो एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम है। उसके लिए हमारे पास एक कर्व आई जो शो करवा रही है कि ये एनर्जी की लाइन, ये एनर्जी की डॉटेड लाइन्स एनर्जी की लाइन को शो कर रही हैं एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, और जो लीनियर और सॉलिड लाइन्स हैं वो शो करवा रही हैं पोटेंशियल ऑफ दैट सिस्टम। तो इसका लेफ़्ट साइड पर हमारे पास पार्टिकल की एनर्जी ग्रेटर है पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम से। दिस सिस्टम विल बी दिस लेफ़्ट साइड इज़ क्लासिकल रीजन एंड दैट द राइट साइड हमारे पास डॉटेड लाइन लोअर है सॉलिड लाइन से, मीन्स हमारे पास एनर्जी ऑफ द सिस्टम लेस देन है पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम से। देन इट मीन्स दिस राइट साइड इज़ शोइंग अस द नॉन क्लासिकल सिस्टम। ओके, नाउ अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अब ये एक ग्राफ शो कर रहा है कि इन 2 सिस्टम्स को एक पॉइंट पर मिलाया जा रहा है। राइट साइड और लेफ़्ट साइड इस लाइन के थ्रू एक पॉइंट के ऊपर मिल रहे हैं, वो ये पॉइंट है। वो इस पॉइंट के ऊपर जाकर राइट साइड और लेफ़्ट साइड आपस में मिल रहे हैं। तो इस पॉइंट को हमने टर्निंग पॉइंट का नाम दिया, और WKB मेथड इस टर्निंग पॉइंट पर जाकर फेल हो गया। जो हमने 2 लास्ट प्रीवियस इक्वेशंस लिखी थी फॉर E ग्रेटर देन V और V ग्रेटर देन E, अब उनको हम यहाँ पर एक सिंगल वेव फंक्शन की फॉर्म में लिख देंगे। यहाँ पर E1/√P ऑफ x यहाँ पर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल को शो कर रहा है, यहाँ के एक्सपोनेंशियल में आयोटा ऑसिलेटरी बिहेवियर को शो करेगा, मीन कि पार्टिकल हमारे पास ऑसिलेटरी बिहेवियर शो करवा रहा है। और लिमिट हमने अप्लाई की फ्रॉम x to 0। यहाँ पर ये एक नई चीज़ हमने इंट्रोड्यूस करवाई। x to 0 का मतलब ये है कि x हमारे पास कोई भी नेगेटिव नंबर है, मीन्स कि x हमारे पास लेस देन 0 है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे x हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है और हम इसको लेकर जाना चाहते हैं अप टू 0। ये हमारे पास क्लासिकल रीजन के लिए कंडीशन है। और P ऑफ x इंटू D ऑफ x मोमेंटम सिमिलरली यहाँ पर दोबारा उसको रिपीट किया गया है उस इक्वेशन की तरह जिस तरह पहले हम लिख चुके थे। प्लस C माइनस (h कट लिमिट x to 0 px प्राइम इंटू dx प्राइम। यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव साइंस उस पार्टिकल की मोशन को शो कर रहे हैं। और सिमिलरली फॉर द सेकंड कंडीशन
potential greater than E means the potential of the system is greater than the potential energy of the particle, उसके लिए हमारे पास जो वेव फंक्शन था उसको हमने कुछ इस तरह का मॉडिफाई कर दिया। यहाँ पर फैक्टर आयोटा लैग कर रहा है, इसका मतलब है कि ये ऑसिलेटरी बिहेवियर नहीं बल्कि हमारे पास एक्सपोनेंशियली डिकेइंग बिहेवियर शो करेगा। और यहाँ पर हमने लिमिट अप्लाई की 0 to x, इसका मतलब है अब हम x इस पॉइंट x से मूव करना चाहते हैं अप टू पॉजिटिव x एट एनी पॉइंट। यहाँ पर हमारे पास x 0 है और हम जब यहाँ तक मूव करके जाएंगे जहाँ पर हमारे पास x अप टू पॉजिटिव होगा। v of x is greater than energy of less than energy of the particle for all x less than 0। तमाम x की वैल्यूज़ जहाँ पे वो लेस दैन 0 होंगी उनके लिए हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल से लेस होगा, जैसा कि हम इस इक्वेशन के थ्रू उसको डिस्कस कर चुके हैं। और दूसरा कि हमारे पास पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम विल बी ग्रेटर दैन E फॉर ऑल x ग्रेटर दैन 0, इसको भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एंड वी कैन एक्सक्लूड द पॉजिटिव एक्सपोनेंट इन द रीजन x ग्रेटर दैन 0 बिकॉज इट ब्लोज अप एट x इक्वल्स टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर हमने इसके पॉजिटिव कंपोनेंट को x ग्रेटर दैन 0 के लिए हमने इसके पॉजिटिव कंपोनेंट को नहीं लिया। इसकी वजह ये है कि यहाँ पर पार्टिकल हमारे पास एक्सपोनेंशियल डिकेइंग बिहेवियर शो कर रहा है। अगर हमारे पास इसका पॉजिटिव कंपोनेंट मीन्स की पॉजिटिव मोशन अगर x को इन्फिनिटी अप्रोच करती जाए तो ऑटोमेटिकली इसका ये वाला कंपोनेंट ब्लो अप हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 0। सो आवर टास्क इज़ टू जॉइन द टू सॉल्यूशंस एट टर्निंग पॉइंट्स x इज इक्वल्स टू 0। अब हमारा मेन पर्पस ये है कि हम इस सॉल्यूशन और इस सॉल्यूशन को इस टर्निंग पॉइंट के ऊपर ज्वाइन करें ताकि हमारे पास एक नया वेव फंक्शन आए जो कि हमें इस टर्निंग पॉइंट की वैल्यू को मिलाकर हमें एक फाइनल रिजल्ट दे जो एक पूरे पोटेंशियल के अंदर मौजूद पार्टिकल की तमाम एनर्जी स्टेट्स के लिए हमें एक वेव फंक्शन डिफ़ाइन करे। जिस तरह के यहाँ पर फिगर 1.4b में शो करवाया गया है कि हमारे पास एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ग्रेटर देन है पोटेंशियल से, और इसको रीजन 1 का नाम दिया। और यहाँ पर पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम ग्रेटर देन है एनर्जी ऑफ द पार्टिकल से, तो इसको हमने रीजन 2 का नाम दिया। ये दोनों आपस में एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। जिस पॉइंट पर ये दोनों आपस में एक दूसरे को अप्रोच करके मिलने की कोशिश करेंगे उस पॉइंट को टर्निंग पॉइंट का नाम दिया है। और हम इस टर्निंग पॉइंट को एक अप्रोक्सीमेशन इंट्रोड्यूस करवा कर सॉल्व करेंगे। वह अप्रोक्सीमेशन क्या है कि हम उसके अंदर एक ऐसा वेव फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाएंगे जिसको हम पैचिंग वेव फंक्शन का नाम देंगे। मीन्स psi p is called as a patching wave function which will join these two solutions and it will give us a final result. Okay, this will give a final result. We will use a patching wave function psi of p that will join the two WKB solutions as shown in figure 1.4b. Patching wave function psi p in the neighborhood of turning points uses a straight line potential whose slope is equal to the potential at the turning point. यहाँ पर जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन पोटेंशियल आ रहा है, ये हमारे पास ये ग्राफ शो कर रहा है एनर्जी ग्रेटर देन V और V ग्रेटर देन E। हमारे पास ये एक आप गौर करें कि इस ब्लॉक के अंदर जो भी एक एक लाइन इसके अंडर आएगी वो एक स्ट्रेट लाइन है। मीन्स कि वो पॉइंट्स जो वो लाइन वो ग्राफ की वो लाइन जो टर्निंग पॉइंट्स के नेबरहुड में मौजूद होगी वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। ऑटोमेटिकली अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसके लिए हम एक इक्वेशन को यूज़ करेंगे, वो है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जिस तरह कि हमारे पास है y = mx + c। ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन स्ट्रेट लाइन के लिए इक्वेशन है। यहाँ पर c हमारे पास कांस्टेंट है और mx स्लोप ऑफ दैट लाइन है। c की वैल्यू 0 होगी अगर हमारे पास लाइन ओरिजिन के थ्रू पास करे। बट अगर हम फिगर a पर गौर करें, यहाँ पर जो लाइन है वो एक ओरिजिन हमारे पास ये है, इस ओरिजिन से इस डिस्टेंस के मतलब ऊपर से पास कर रही है। और इसका डिस्टेंस क्या है, जैसा कि ये डॉटेड लाइन एनर्जी ऑफ द पार्टिकल को शो कर रही है, मतलब कि जो टर्निंग पॉइंट है वो एनर्जी के डिस्टेंस पर मौजूद है। 0 से लेकर E तक के डिस्टेंस पर हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन मौजूद है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर C की वैल्यू इक्वल टू होगी पोटेंशियल ऑफ दैट सिस्टम। जैसा कि V = E हम कंडीशन को डिफ़ाइन कर रहे हैं इस टॉपिक के अंदर, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर V आया जो C कांस्टेंट था और यहाँ पर हम इसको V को इक्वल टू E की जगह रिप्लेस कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू द अप्रोक्सीमेशन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन।
सिमिलरली हमारे पास जो स्लोप थी पोटेंशियल अलोंग द एक्स एक्सिस फ्रॉम द पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू 0, इसके लिए सिमिलरली इसकी जगह हमने ये पुट कर दिया। सॉल्व द, अब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इसको हम सॉल्व करेंगे इस कंडीशन के थ्रू, जो वैल्यूज़ हमने इस फार्मूला के थ्रू निकाली हैं, इन वैल्यूज़ को हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। माइनस एच कट स्क्वेयर ओवर 2m डी स्क्वेयर साई ऑफ p डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस, यहाँ पर हम एनर्जी की जगह ये वैल्यूज़, पोटेंशियल की जगह ये वैल्यूज़ पुट करेंगे जो हमने स्ट्रेट लाइन फार्मूला के थ्रू ड्राइव की, इनटू साई ऑफ p हमारे पास पैचिंग वेव फंक्शन है। हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को मॉडिफाई किया कि यहाँ पर हमने वेव फंक्शन को पैचिंग वेव फंक्शन ले लिया और पोटेंशियल को हमने अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन ले लिया, इज इक्वल्स टू साई ऑफ e इंटू साई ऑफ p। अगर हम e को मल्टीप्लाई करें विद साई ऑफ p और v और प्राइम 0 इंटू एक्स को मल्टीप्लाई करें साई ऑफ p, अब अगर और हम इस e इंटू साई ऑफ p को राइट साइड पर लेकर जाएं तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और उसके बाद हमारे पास बचेगा v प्राइम इंटू साई ऑफ p। इस v प्राइम इंटू साई ऑफ p को राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस v प्राइम 0 इंटू साई एक्स इंटू साई ऑफ p। हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई। इसके बाद हमने क्या किया कि हमने 2m और एच कट स्क्वायर और 2m को उस साइड पर लेकर गए, तो हमारे पास कुछ इक्वेशन की इस तरह की फॉर्म आ जाएगी, 2m ओवर एच कट स्क्वायर v प्राइम 0 x इंटू साई ऑफ p, x इंटू साई ऑफ p, डी स्क्वायर साई ऑफ p एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फ़ा क्यूब x इंटू साई ऑफ p। अब यहाँ पर हमने एक सब्स्टिट्यूशन यूज़ की है, हमने अल्फ़ा क्यूब को इक्वल कह दिया 2m ओवर एच कट स्क्वायर v प्राइम इंटू 0, क्योंकि हम इन वैल्यूज़ के जब उधर लेकर जाएंगे तो कुछ इस तरह की हमारे पास वैल्यूज़ राइट साइड पर एग्जिस्ट करेंगी, और हमने उन वैल्यूज़ को इक्वल टू कह दिया है अल्फ़ा क्यूब। और यहाँ पर फिर ये इक्वेशन हमारे पास कुछ इस फाइनल इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आ गई, डी स्क्वायर साई ऑफ p ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फ़ा क्यूब x इंटू साई ऑफ p। दिस इक्वेशन इज़ कॉल्ड नंबर्ड एज 1.43। और जैसा कि हम जानते हैं कि x हमारे पास एक्सिस था उस पार्टिकल की मोशन को शो करने के लिए, अब उसको हमने मल्टीप्लाई किया है एक कांस्टेंट के साथ, अल्फ़ा हमारे पास एक कांस्टेंट है, तो जाहिर बात है उस एक्सिस के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस तो आएंगी ना। हमारे पास फॉर एग्जांपल ये x था, इसके साथ हमने अगर अल्फ़ा सिंपल x के साथ अगर हम अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करें तो उसके अंदर जाहिर बात है कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगी। अब हमने उस चेंजेस को नाम दिया है z का, z इज इक्वल्स टू अल्फ़ा x। अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करें x के साथ, जो फाइनल रिजल्ट आएगा दिस विल बी कॉल्ड एज z। ओके, नाउ यूजिंग सम सब्स्टिट्यूशन वी सेड दैट 0 स्क्वायर z स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और हमने अगर इसको इस तरह रीअरेंज करें तो ये बन जाता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर ओवर अल्फ़ा स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम इसी इक्वेशन का अगर डेरिवेटिव लें तो ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, और अगर हम इसको रीअरेंज करके वैसे लिखने की कोशिश करें तो डी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा डी जेड स्क्वायर ओवर अल्फ़ा। तो अब हम इन सब्स्टिट्यूशंस को पुट करते हैं इस इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन नंबर 1.43 के अंदर। डी एक्स के जगह हम वैल्यू पुट करेंगे, डी एक्स स्क्वायर की जगह वैल्यू को पुट करेंगे डी जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फ़ा स्क्वायर, और तो फिर हमारे पास ये फाइनल 1.43 इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी, और अल्फ़ा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा अल्फ़ा क्यूब से, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा की पावर 2 है और अल्फ़ा की पावर यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर सिंपली एक अल्फ़ा बच जाएगा अल्फ़ा, और अल्फ़ा की वैल्यू जिस तरह कि हम यहाँ से निकाल सकते हैं अल्फ़ा इज इक्वल्स टू जेड ओवर एक्स, तो हम यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे z ओवर एक्स साई ऑफ p इंटू एक्स, और x से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास एक फाइनल इक्वेशन आएगी डी स्क्वायर साई ऑफ साई p ओवर डी जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू z इंटू साई ऑफ p। ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज के अंदर एरीज इक्वेशन कहते हैं, और इस किस्म की इक्वेशंस के सॉल्यूशन को हम एरी फंक्शन कहते हैं, एरीज फंक्शन कहते हैं। और जैसा कि हमारे पास ये एक इक्वेशन डबल सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इस एरीज इक्वेशन के दो एरीज फंक्शन एग्जिस्ट कर सकते हैं, इस इक्वेशन के दो एरीज फंक्शन एग्जिस्ट कर सकते हैं, मीन्स दो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। उन दो सोल्यूशन को हमने नाम दे दिया ए आई ऑफ जी एंड बी आई ऑफ जी,
वेयर z इज़ वेरी वेरी ग्रेटर दैन ज़ीरो। ये हमारे पास एक एसिम्प्टोटिक कंडीशन दी गई है कि हमारे पास z जो है वो ज़ीरो से बहुत ही बड़ा है। देयर लीनियर कम्बिनेशन गिव्स पैचिंग वेव फंक्शन। अगर हम इन दोनों वेव फंक्शंस को, दोनों एरियस फंक्शन को एडअप करें तो हमारे पास जो फाइनल में आएगा वो पैचिंग वेव फंक्शन होगा। बेसिकली हमारे पास a ऑफ i ऑफ z हमारे पास साई 1 है, मीन्स फर्स्ट सोल्यूशन ऑफ द एरियस इक्वेशन, और b i ऑफ z हमारे पास साई 2 है, मीन्स सेकेंड वेव फंक्शन ऑफ दैट सोल्यूशन ओके। अब हमने इनका एडअप किया। एडअप करने के बाद इसकी हम अगर कुछ कैलकुलेशंस करें दैट आर वेरी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, और हमें यहाँ पर उनको करने की ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्टली हम उनको लिख देते हैं a i of z is approximately equals to 1/2 अंडर रूट पाई z की पावर 1/4 इंटू e की पावर -2/3 इंटू z की पावर 3/2। सिमिलरली यहाँ पर हमने b i of z मीन सेकेंड वेव फंक्शन साई 2 की वैल्यूज भी हमने यहाँ पर पुट की एज शोन इन फिगर 1.4। नाउ वी हैव क्लियर दैट साई p is overlapping in both classical allowed and forbidden region। जैसे कि यहाँ पर फिगर 1.4 में शो हो चुका है कि साई ऑफ पी जो पैचिंग वेव फंक्शन है दोनों को ओवरलैप कर रहा है। जैसे कि हमने पहले ही कहा कि ओवरलैप रीजन 1 और ओवरलैप रीजन 2 जब आपस में एक दूसरे से मिलने की कोशिश करेंगे तो बीच में एक ऐसा रीजन आएगा जिसको हम शो करते हैं साई ऑफ पी पैचिंग वेव फंक्शन से। तो इसका दूसरे अल्फाज में मतलब यही होगा कि साई ऑफ पी भी ओवरलैप कर रहा है दोनों रीजन्स को, दोनों रीजन्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं और साई ऑफ पी इन दोनों रीजन्स को ओवरलैप कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन के सोल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए हम दोनों रीजन्स के मोमेंटम को फाइंड आउट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सॉल्व कर लेते हैं फॉर रीजन नंबर 1। एज वी नो दैट द रीजन नंबर 1 इज़ द रीजन वेयर द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज़ ग्रेटर देन द पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम। सो हमारे पास जिस तरह कि पहले हम फॉर्मूला पिछले टॉपिक्स में डिस्कस कर चुके थे कि हमारे पास जो फॉर्मूला था मोमेंटम के लिए कुछ इस तरह का था, P इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2m। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस राइटिंग बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग विद दैट 2m e माइनस v ओवर अंडर रूट। यहाँ पर ये हमारे पास फॉर्मूला था उस कंडीशन के लिए कि जिसमें पार्टिकल की एनर्जी पोटेंशियल से ज़्यादा हो। यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा है, पोटेंशियल कम है, तो हमारे पास तो हम एनर्जी में से पोटेंशियल को माइनस करेंगे। हम यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू पुट करते हैं e + v प्राइम 0x। जाहिर बात है माइनस फिर इस माइनस इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा दोनों टर्म्स से, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट में ये e से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास -v प्राइम 0x बच जाएगा। जैसा कि अगर हम इसकी लेफ़्ट साइड पे इधर भी h कट मल्टीप्लाई करें और इसके नीचे भी अगर h कट मल्टीप्लाई करें तो जो नीचे h कट होगा वो स्क्वायर रूट के अंदर जाकर h कट स्क्वायर बन जाएगा, h कट स्क्वायर। और हम पीछे इसको इस यहाँ पर प्रूव कह चुके हैं कि अल्फ़ा क्यूब इज इक्वल्स टू 2m ओवर h कट स्क्वायर v प्राइम 0। इसको ज़रा नोट करें और थोड़ा इसके अंदर भी देखें तो इसके 2m ओवर नीचे h कट स्क्वायर हो इंटू v ऑफ प्राइम 0 हो तो हमारे पास ये वैल्यू उसकी जगह पुट कर सकते हैं अल्फ़ा क्यूब। x एज इट इज़ x आ गया और बाहर वाला जो h कट था वो अंदर जाके h कट स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, अल्फ़ा क्यूब है तो नीचे पावर में 1/2 आ जाएगा और x अंडर रूट x माइनस अंडर रूट ओवर माइनस x इसका मोमेंटम आ जाएगा। सो ये इसकी मोमेंटम की वैल्यू है। और अगर हम इसको इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू x टू 0 तो हमारे पास कुछ इस तरह का इसका फाइनल रिजल्ट आएगा। ये काफ़ी सिंपल कैलकुलेशंस हैं तो सो यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। सिमिलरली हम रीजन 2 के लिए फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास होगा v इज़ ग्रेटर देन एनर्जी, सो E विल बी माइनस फ्रॉम v। हम पोटेंशियल के अंदर से एनर्जी को माइनस करेंगे, उसकी वैल्यूज़ पुट की और सिमिलर प्रोसेस किया तो हमारे पास एंड अप ये होगा कि यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं होगा, बाकी इसके आंसर्स दोनों सेम होंगे। अब हमने इसका मोमेंटम भी फाइंड आउट कर लिया
और ये डेरिवेट इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू 0x एंड सो ये हमारे पास फाइनल आंसर्स आ गए। हम क्या करेंगे, हमने जो पीछे इक्वेशंस हमने ली थी 1.42, इसके अंदर हम इनको पुट करेंगे। सबसे पहले इस मोमेंटम की वैल्यू मोमेंटम में पुट करेंगे, मोमेंटम की जगह पर पुट करेंगे, और इंटीग्रेशन इसकी जगह पर जो हमने एंड पर रिजल्ट्स निकाला उनको पुट करेंगे। अगर फॉर्मूले में पुट कर दें तो हमारे पास एंड अप होगा कुछ इस तरह का। तो कुछ इस तरह की इक्वेशन आएगी। पहले वाली जो इक्वेशन हमारे पास थी वेव फंक्शन के लिए, वो टर्निंग पॉइंट्स पर जाकर इनवैलिड हो रही थी, मतलब हमें कोई सोल्यूशन नहीं दे रही थी एट x इक्वल्स टू 0। मगर ये वाली इक्वेशन हमें टर्निंग पॉइंट्स पर सोल्यूशन देगी। मतलब कि अगर हमारा पार्टिकल ट्रैवल करके आए फ्रॉम द लेफ़्ट साइड और आइदर फ्रॉम द राइट साइड एट द टर्निंग पॉइंट वेयर x इक्वल्स टू 0, देन दिस वेव फंक्शन विल गिव अस द वैल्यू। हमारे पास जो नया हमारे पास वेव फंक्शन का फार्मूला आया है वो इस टर्निंग पॉइंट के ऊपर हमें सोल्यूशन देगा। तो ये वेव इक्वेशन बोथ कह सकते हैं कि बोथ दीज वेव फंक्शंस ऑफ रीजन 1 एंड रीजन 2 एक्सप्लेन्स द पार्टिकल इंक्लूडिंग द टर्निंग पॉइंट। अब रीजन 1 और रीजन 2 की ये वाली वेव फंक्शन की इक्वेशन हमें टर्निंग पॉइंट्स पर पार्टिकल के बारे में बताएगी। So this was the end of the topic. I hope your answers are clear.